Hello, students. Greetings to you all to the Center of Political Science. Now, we will start from subheadings 11 to 20. Subheading number 11 is Secular State. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. Secular means the government of India respects each and every religion equally. देश सभी धर्मों का सम्मान करता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यू है सेक्युलरिज्म, इसको एडॉप्ट किया गया, संवैधानिक मान्यता दी गई है. कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है कि जो राष्ट्र है वो सेक्युलर है. आफ्टर पार्टीशन अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने अपने राष्ट्र धर्म को डिफाइन किया कि जो उसका राष्ट्र धर्म है वो इस्लाम है. पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश इज ए इस्लामिक कंट्री. इंडिया ने अपने आप को सेक्युलर धर्म निरपेक्ष रखा है. सेक्युलर स्टेट, ए स्टेट विच हैज no particular religion and treats all the religions equally is called secular state. इंडिया में कोई भी रिलीजन सुपीरियर नहीं है, कोई भी रिलीजन इंफीरियर नहीं है, सभी रिलीजन्स इक्वल है. सेंस ऑफ इक्वालिटी. सेंस ऑफ इक्वालिटी अल्टीमेटली लीड्स टू opposition to discrimination. It opposes discrimination on the grounds of religion. It is also a secular state. Different provisions of Indian Constitution set up India as a secular country. Constitutional validity दी गई है इस concept को. There is no official religion of the country. Country का कोई भी official religion नहीं है. कि अगर हम ये बोले कि इंडिया का ऑफिशियल रिलीजन हिंदू रिलीजन है तो ये गलत होगा. कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहा. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन होगा तब तक हम किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन मेंशन नहीं कर सकते. कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि इंडिया कैसी कंट्री है, सेक्युलर. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड फ्रीडम to practice and propagate any religion or not to follow any. संविधान हर एक नागरिक को ये अधिकार दे रहा है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट करें, प्रोफेस करें, उसको माने, उसकी मान्यता का प्रचार प्रसार करें, उसकी शिक्षाओं को फैलाएं अगर आप करना चाहते हैं तो. अगर आप किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहते तो नहीं माने. कॉन्स्टिट्यूशन इस पर कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता. ये आपके पास स्वतंत्रता है, फ्रीडम है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज एंड फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी. आपने किसी धर्म को मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, आस्तिक बनो नास्तिक बनो, ये आपकी इच्छा पे छोड़ दिया है भारतीय संविधान में. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. धर्म के आधार पे संविधान भेदभाव को सपोर्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता. ऑल पीपल आर फ्री टू मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स. सभी नागरिक अपने धार्मिक क्रियाकलापों को मैनेज करने के लिए आजाद है. एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन in the matters of religion in order to ensure equality within religious communities. रिलीजियस कम्युनिटीज में भी इक्वालिटी बनी रहे, इसके लिए सरकार को, गवर्नमेंट को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर रिलीजियस कम्युनिटीज में कोई रिलीजियस लीडर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनइक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा. जैसे यहाँ पे हिंदुइज्म में एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि इट बैन्स अनटचेबिलिटी. कंसेप्ट हिंदुइज्म में यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी में जो यूज किया जा रहा था बिफोर independence.
तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट है अनटचेबिलिटी को भी क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, यानी संविधान इसको मान्यता नहीं देता, संविधान अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। 12th सब हेडिंग इज कास्टिज्म, जातिवाद। बहुत बड़ी समस्या है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण के लिए बहुत बड़ी समस्या। When people of a caste thinks themselves to be superior, जब एक जाति के लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर कास्ट, और दूसरी जातियों से अपने आप को भिन्न मानते हैं, एंड प्लेस द इंटरेस्ट ऑफ देयर कास्ट, अपनी जाति का जो इंटरेस्ट है, जो उनके हित की बातें हैं, वो दूसरों राष्ट्र के हित से भी ऊपर जब मानना शुरू कर देते हैं, तो इस कंसेप्ट को हमने किसके इक्विवेलेंट बोला है, कास्टिज्म। कि जब एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, भिन्न मानते हैं, और राष्ट्र के हितों को अनदेखा करके अपने हितों को महत्व देना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये अल्टीमेटली किस प्रॉब्लम को लीड कर रहा है, कास्टिज्म, जातिवाद। सब हेडिंग यहां पर है 13, इंपैक्ट ऑफ कास्टिज्म, सोसाइटी पे, समाज पर जातिवाद का क्या असर है। इट डिवाइड सोसाइटी इनटू अपर एंड लोअर कास्ट, ये समाज को अलग अलग लेयर्स में, सेक्शंस में, कास्ट के सेक्शंस में डिवाइड करती है। अपर एंड लोअर कास्ट का एग्जांपल यहां दिया है। इट पोजेज ए थ्रेट, ये एक थ्रेट पोज कर देती है डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर देती है। एज पीपल वोट इन द नेम ऑफ कास्ट, जब लोग जाति के नाम पर, जाति के आधार पर वोट देना स्टार्ट करते हैं, वहां पे हेल्दी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जहां पे कास्टिज्म का बेसिस वोटर्स लेने लग जाए। इट लीड्स टू फीलिंग ऑफ हैट्रेड अमंग लोअर कास्ट पीपल विच लीड्स टू वायलेंस। ठीक है, जो लोअर कास्ट पीपल है उनके मनों में, उनके मन मस्तिष्क में एक नफरत की भावना पैदा होनी शुरू हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और अल्टीमेटली समाज में वायलेंस होता है। इट ऑल्सो हैम्पर्स द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ द कंट्री, जो देश के आर्थिक रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, जो उसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए जो मेजर्स लेने थे, ठीक है, उसमें भी ये बाधा पैदा करना स्टार्ट कर देता है। 14th सब हेडिंग इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ कास्टिज्म। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कास्टिज्म को वीक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला, सोशियो इकोनॉमिक चेंज, एक तो समाज में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने होंगे, सोशियो इकोनॉमिक एक चेंजेस। दूसरा, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना होगा, लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण है, ठीक है, मेनली जो कास्टिज्म की प्रॉब्लम है जनरली वो रूरल एरिया में देखने को ज्यादा मिलती है, तो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पर दिया है। जॉब मोबिलिटी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी रेट इंक्रीज करके लोगों को जॉब प्रोवाइड करना। और अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी, अछुआछूत को समाप्त करना, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया है। सब हेडिंग नंबर है 15, कास्टिज्म इज प्रैक्टिस इन सोसाइटी इवन नाउ। अब भी जातिवाद की जो प्रैक्टिस है वो देखने को मिलती है, इतनी नहीं है बट फिर भी काफी रूरल एरिया में अगर हम विजिट करते हैं, पिछड़े राज्यों में हम जाते हैं, तो वहां पे अब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड ट्राइब, अब भी ज्यादातर जो लोग हैं वो अपनी ही जाति में शादियां करते हैं, अपने ही ट्राइबल जो उनके ग्रुप बने होते हैं, ट्राइबल जो एक आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, वो उसी में ही शादी करते हैं अपने चिल्ड्रन की। दूसरे ट्राइबल ग्रुप में या दूसरे कास्ट में वो मैरिज करने से बचते हैं। अल्टीमेटली ये कंसेप्ट भी किसको लीड कर रहा है, कास्टिज्म को। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, और जो कास्ट है वो क्लोजली अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्टेटस के साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। पीपल यूज टू ईट विद मेंबर्स ऑफ देयर ओन कास्ट, लोग अपनी जाति के लोगों के साथ ही खाना पसंद करते हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कास्टिज्म का कि सोसाइटी में अब भी कास्टिज्म है। सब हेडिंग अगर हम बात करते हैं 16th की, हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कि जो कास्टिज्म है वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, व्हेन पार्टीज चूज candidates in elections, they keep in mind about the caste composition and the electorate and nominate candidates from different castes so as to gain necessary support to win elections. जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, वो अलग अलग एमएलए या एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने कैंडिडेट को जब ये सिलेक्ट करते तो एक कास्ट के बेसिस पे, उनके पर्टिकुलर कास्ट के वोटर्स के नंबर के बेसिस पे वो उनको सिलेक्ट करते हैं।
When government is formed, political parties usually take care that representatives of different castes and tribes find a place in it. जब जो कैबिनेट जो मिनिस्ट्री फॉर्म होती है, डिफरेंट मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते हैं, जनरली उसमें भी कास्ट को फॉलो किया जा रहा है कि हर कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि सभी कास्ट के जो वोटर्स का सपोर्ट है उस पार्टी को मिले. Political parties and candidates make appeals to caste sentiments to gain support in elections. जो political parties है, candidates है, जाति के आधार पे अपने supporters की, उस जाति के लोगों की support लेने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं. ठीक है. और इसके बाद आ रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कंसेप्ट है, पर्सन वन वोट compelled political leaders to gear up to task of mobilizing and securing political support. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, सभी चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग कर रहा है, सभी के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट है वोट का. वन पर्सन है, वन वोट है और वन वैल्यू है उस वोट की. तो अल्टीमेटली वो कास्ट बेसिस पे उन वोटर्स को अटैक करने की कोशिश. हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू यू ऑल to the Center of Political Science. Now we will cover subheadings 17 to 20 in this section. Subheading 17H. Caste in politics can sometimes give an impression that elections are all about caste and nothing else. That is far from true. Or caste alone cannot determine election result in India. कई बार हमें ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इलेक्शन ही किसके लिए हो रहा, जाति के लिए. पूरा का पूरा इलेक्शन एक कास्ट के रिगार्डिंग लपेट दिया जाता. ठीक है. और रियलिटी में, सच्चाई में ऐसा है कि एक जाति के बेसिस पे हम इलेक्शन नहीं जीत सकते. ये भी सच्चाई, क्योंकि इंडिया को एमपी और एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50% और मोर देन 50% कोई पर्टिकुलर सिंगल कास्ट ऑक्यूपाई नहीं करती. क्लियर कट यहां पर एक इंप्रेशन आ रहा है कि हमें अगर इलेक्शन जीतना है तो मोर देन वन कास्ट के वोटर्स की हमें सपोर्ट चाहिए. फर्स्ट पॉइंट जो इसमें हम डील करेंगे, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट. सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट और कम्युनिटी. इंडिया तो अपने आप में डाइवर्स है ही, बट इसके साथ ही साथ इंडिया की ईच एंड एवरी, चाहे वो एमपी या एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो भी डाइवर्सिटी शो कर रहा है कास्ट के रिस्पेक्ट में. नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ वन कास्ट और कम्युनिटी. और इस चीज की भी गारंटी नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के जो वोटर्स होंगे वो 100% एक ही कैंडिडेट को वोट देंगे. वो भी डिवाइड कर जाते हैं, उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन है कि एक ही कास्ट के जो वोटर्स है वो अलग अलग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं. ये भी एक चैलेंज है. यानी आप एक पर्टिकुलर कास्ट की वोटर्स के बेसिस पे इलेक्शन जीतने के लिए नहीं निकल सकते. Many political parties may put up candidates from same caste or community. Some voters have one candidate from their caste while many voters have no candidate from their caste. For example, अगर सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 टाइप्स की कास्ट सर्वाइव कर रही हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी एक ही कास्ट के कैंडिडेट को अपना टिकट देगा, तो जो 9 कास्ट रह जाती हैं तो उनके वोटर्स के लिए तो एक ही कैंडिडेट है उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए. तो यहां पर हमें सिर्फ एक कास्ट के वोटर्स पे डिपेंड नहीं रहना, इंडिविजुअली हमें सभी कास्ट के वोटर्स के साथ डील करना है. सभी कास्ट के वोटर्स को हमने अपने विश्वास में लेना है. तो नो द रूलिंग पार्टी एंड सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन आवर कंट्री. और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी के एमएलए और सिटिंग एमपी भी होते हैं वो भी अपनी मेजॉरिटी को लूज कर देते हैं. यानी कास्टिज्म के बेसिस पे हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते. सब हेडिंग 18, इट इज द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड एंड दिस टेक्स सेवरल फॉर्म्स. पॉलिटिकल इलेक्शंस में जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं वहां पे कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है इंडिया जैसी कंट्री में. ठीक है. ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो कास्ट थी उनको हम लोअर कास्ट में जनरली बोलते थे.
ठीक है। बट अब इन सभी कास्ट को कंबाइन करके एक लार्जर एक कॉलिशन बना दिया गया है और उस कॉलिशन को हम अलग अलग नेम से जानते हैं उनके इकोनॉमिक सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं तो शेड्यूल कास्ट अपने आप में एक सिंगल कास्ट नहीं है, कॉलिशन ऑफ सब कास्ट है। जैसे हम बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं तो बैकवर्ड अपने आप में कॉलिशन ऑफ सब कास्ट है। यानी बहुत सी मिलती जुलती जो कास्ट है उन्होंने जुड़ के एक ग्रुप बना दिया है, उस लार्जर ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉलिशन। सब हेडिंग 18th में ईच कास्ट ग्रुप tries to become bigger by incorporating within the neighboring caste or sub caste which were earlier excluded from it। यहाँ पे वर्ड यूज किया जा रहा है नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। नेबरिंग का मतलब है कि जो उनकी डिफिकल्टी है, उनके जो रिचुअल्स है, उनके जो चैलेंजेस है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तभी उनमें कहीं ना कहीं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ रहा है। Various caste groups are required to enter into coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue or negotiation। देखो, अगर एक पर्टिकुलर कास्ट है उसके इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत कम है तो वो पॉलिटिकली अपनी बात को नहीं कह पाएंगे, नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट के साथ, इसलिए वो कंबाइन होते हैं दूसरी ग्रुप के साथ, कास्ट के साथ, जिनके साथ उनके इंटरेस्ट मैच करते हैं कोलिशन बनाने के लिए। कोलिशन बनेगा, नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वोटर्स बनेंगे, प्रेशर ग्रुप बनेगा, प्रेशर ग्रुप बनेगा तो गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएट करेंगे, अपनी बातें मनवाएंगे, पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना, जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स इंडिया के हम बात करते हैं। सेकेंड लास्ट एंड 19th सब हेडिंग इज मेरिट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में पॉलिटिक्स का क्या मेरिट्स, क्या एडवांटेज है। Caste difference in politics gives many disadvantaged communities। डिसएडवांटेज कम्युनिटीज का मतलब यहां पर है कि वो कम्युनिटी जिनको एडवांटेज नहीं मिला, जो पिछड़ी रह गई, जो पिछड़ गई सोसाइटी से। ठीक है, तो कास्ट डिफरेंस इन पॉलिटिक्स ने यहाँ पे इनको बहुत सा एडवांटेज दिया, एक स्पेस दिया है टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने का। इन द सेंस दिस पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste for more access to land, resource and opportunity। यानी जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एनजीओ टाइप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने दलित के लिए, ओबीसी के लिए, बैकवर्ड के लिए स्ट्रगल किया, एजिटेट किया है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो लैंड है, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी है, उनमें उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन किया है। ठीक है, स्ट्रगल किया है। लास्ट जो सब हेडिंग है डीमेरिट्स ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में जो पॉलिटिक्स के जो डीमेरिट्स हैं वो ये है, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर प्रीसियस इश्यूज। सोसाइटी में जो दूसरे प्रीसियस बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है लाइक पॉवर्टी है, करप्शन है, डेवलपमेंट है, उनसे लोगों का ध्यान कहीं ना कहीं भटका देता है। ठीक है, तो इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में जो बेसिकली हमने बात की है, जेंडर की बात की है, रिलीजन की बात की है, कास्ट की हमने बात की है। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो जेंडर के बेसिस पे मेनली जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो फीमेल जेंडर का हुआ है। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं या बहुत बड़े लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके डेवलपमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। रिलीजन की बात करें तो रिलीजन इंटीग्रेशन ऑफ नेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर आ रहा है। ठीक है, और कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है देश के लिए। ठीक है, और कास्ट की अगर बात करते हैं तो कास्ट को यहाँ पर हम डील कर रहे हैं पॉलिटिक्स के साथ, तो पॉलिटिक्स में इसका किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग में, ठीक है, रिसोर्सेज में जो उनका पार्टिसिपेशन है, उनका जो हिस्सेदारी है उसकी हम बात कर रहे हैं। नेगेटिव की अगर बात करते हैं जो सोसाइटी के पॉजिटिव इश्यू हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की बात हो रही है। तो इसको स्टडी करके हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गए इंडियन सोसाइटी के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के रिगार्डिंग, इलेक्शन सिस्टम के रिगार्डिंग। थैंक यू।